गुरुवे नमः। गुरु क्या है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है। और गुरु कौन है? गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, परम ब्रह्म जो परम ब्रह्म है। इन सबसे ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी जो ऊपर है परम ब्रह्म, वो गुरु है। ठीक, तो उस गुरु, वो गुरु ही हम हैं और उस गुरु को नमस्कार है। उस गुरु को, परम ब्रह्म को। अब ब्रह्म है कौन? अहम ब्रह्म अस्मि। एक हम लोग कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, वही ब्रह्म मैं हूँ, वही ब्रह्म मैं हूँ। हम सब आप क्या हैं? ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्म है भवति, यानी ब्रह्म जो है ब्रह्म से मिल करके ब्रह्म बन जाता है। हम सब क्या है? आखिरी में अंत में क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधिम शरीरा। तो ये 5 तत्व जो दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके बिना नहीं जी सकते हैं, इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है और यही शरीर अंत में इन्हीं तत्वों में मिल जाते हैं। और फिर यही तत्व जो है कहाँ से प्रकट हुए हैं? ये 5 तत्व, ये 5 तत्व प्रकट हुए हैं 5 देवों से। कौन से 5 देव हैं? अपने सनातन धर्म में पंचदेव हैं, तो उन पंचदेवों का हम लोगों को नित्य पूजन करना चाहिए। विष्णु, शंकर, दुर्गा, गणेश, सूर्य, ये 5 देव याद कर लीजिए ना, अच्छी चीज है। अपने सनातन में पंचदेव कहे जाते हैं ना, पंचदेव की पूजा। तो ये 5 देव ही, इन 5 देवों से ही 5 तत्व बने हैं। गणेश, शंकर, विष्णु, सूर्य और कौन से बताइए? दुर्गा। ठीक है। अब जो शिव है, शिव किसका स्वरूप है? शिव से कौन से तत्व बने हैं? शिव से शिवलिंग ऐसा होता है। ठीक, इस तरह का होता है शिवलिंग, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। तो ये अग्नि का स्वरूप है। ठीक, अग्नि अपने शरीर में है। क्षितिज पावक गगन समीरा, पावक यानी अग्नि, आ गई अग्नि। तो ये जो अग्नि है शिव का स्वरूप है। अग्नि उठती भी है तो इस तरह से उठती है, शिवलिंग के आकार में उठती है। तो जो शिव है अग्नि का स्वरूप है, या अग्नि को शिव आप ब्रह्म स्वरूप कह सकती हैं। विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, जल का स्वरूप है। जल यानी विष्णु रूप जो है हमारे शरीर में जल के रूप में विद्यमान है। इसीलिए जल के बिना जीवन नहीं है। इसीलिए जल क्या होता है? हम लोगों को पोषण देता है। और इसी कारण विष्णु क्या है? पोषण करते संसार का, भरण पोषण, पालन करता कहा गया उनको। और शिव को संहार करता। तो अग्नि हर चीज जला देती है। ठीक, शिव अग्नि का स्वरूप है। शिव भी संहार करते हैं। अकाल मृत्यु हरणम, महामृत्युंजय, मृत्यु के देवता हैं जो मृत्यु को भी जीत चुके हैं, मृत्यु को भी जीत लेते हैं। जिसकी मृत्यु भी होने वाली हो तो वो शिव का पूजन करे तो मृत्यु भी टल जाती है। हम बिल्कुल जो कुछ बोलते हैं यहाँ पर तो हम अनुभव बोलते हैं खुद पर, कुछ कोई गल्प या कथा नहीं कि पढ़ के बोलना है, सब प्रैक्टिकल बात है। परमात्मा की कृपा से मैं इस मार्ग पे, तो वो सब अनुभव सब कुछ दे रहा, सब कुछ कर रहा है। लौकिक पारलौकिक दोनों चीजें, लोक का भी है पारलौक का भी है, उसी कृपा से। दुर्गा हमारी मातृ शक्ति है, माता, पृथ्वी का स्वरूप है। पृथ्वी का अंश जो है, पृथ्वी हमारी दुर्गा का अंश है। ठीक, और जो दुर्गा भागवत रामायण आती है, दुर्गा रामायण कहो या दुर्गा भागवत कहो या देवी भागवत जो होती है, तो उसमें माता ने स्वयं कहा है कि मेरे 5 प्रधान रूप हैं, जिसमें पृथ्वी मेरा एक रूप है। तो ये दुर्गा हो गया आपका पृथ्वी का स्वरूप। इसके बाद आता है
गणेश, गणेश यानी बुद्धि तत्व, आकाश तत्व, सर्व जगह विद्यमान। ठीक, तो हम बुद्धि से ही, भगवान ने कहा है कि आप, गीता में भगवान ने कहा बुद्धि से आप इस मन को पकड़ो, यानी कि मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, समझ लो आप। और मन क्या है? मन खाली आकाश रूप है जो कुछ नहीं वही मन है, जहां कुछ नहीं है बस वही मन करता है। ठीक, मालूम है कि सब संसार मोह माया है, हमको जब तक जीने के लिए केवल प्रबंध चाहिए, इतना कितनी आसक्ति होती है, जैसे लगता है कि हम हजारों वर्ष जिएंगे, इतना प्रबंध कर लेते हैं। ठीक है, होता है ऐसा लगता है। तो गणेश जो है आकाश तत्व का प्रतीक है। अब एक देवता और कौन बचे? सूर्य देवता बचे। ठीक, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, और हमारा आता है वायु तत्व। जो ये वायु तत्व है, वायु भी शिव के ही अधीन आता है, वायु शिव के अधीन आता है। और जो सूर्य देवता है ये हमारे अग्नि का ही इनका स्वरूप है, अग्नि के स्वरूप में है। तो दो देवताओं का आधिपत्य दो जगह पर है, सूर्य का और शिव का। इस वैसे तो कहते हैं विष्णु का भी है, विष्णु पृथ्वी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनकी पत्नी है। लक्ष्मी यानी श्री यानी भूदेवी, माता लक्ष्मी का ही नाम एक भूदेवी है, पृथ्वी, ये लक्ष्मी इन्हीं का ही स्वरूप है। इस तरह से बात आ रही थी गुरु की, कि गुरु कौन है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब से भी जो पांच तत्व हैं, पांचों से हमारा शरीर बना है, सभी देवता हमारे ही शरीर में है। और जो ब्रह्म स्वरूप है, इन सब देवताओं के भी ऊपर कोई ऊपर देवता है, परम ब्रह्म, परम गुरु। वैसे तो श्री कृष्ण भगवान ही है परम गुरु, सदगुरुदेव भगवान, सच्चिदानंद भगवान, हमारे श्री कृष्ण भगवान, यानी सभी देवताओं के ये ऊपर है, श्रेष्ठ है। जब आप योग वशिष्ठ पढ़िए तो योग वशिष्ठ में इतना गुत्थम गुत्था, इतना रहस्यमयी वो ग्रंथ है। अब इसके बाद हम योग वशिष्ठ फिर से एक बार सुना देंगे यहाँ पर। अभी हमने गीता नगर में सुनाई थी योग वशिष्ठ, पूरी 2 महीने चली थी योग वशिष्ठ, उस पर मेरे पूरे चैनल भी है। तो उसमें कहा गया है कि जो कुछ भी है, हम श्री राम में सब जग जानी, अहमात्मा गुड़ा के साथ सर्वभूता, यानी कि मैं सभी भूत प्राणियों का आत्मा मैं ही हूँ। तो हम हैं सब कुछ, लेकिन हम बस एक ये प्रतिबिंब स्वरूप हैं। जैसे कि सूर्य एक है, लेकिन हर व्यक्ति को पूरा पूरा सूर्य मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ, कि आधा सूर्य मिलता है कि एक थोड़ा मिलता है? पूरा सूर्य सबके पास है, सबके घर में पूरा सूर्य है। ये हमारी क्षमता नहीं है कि हम उसको समेट नहीं पाते पूरे सूर्य को, है तो वो सबके लिए पूरा पूरा। उसी प्रकार से ये जो परम ब्रह्म है, हम उस परम ब्रह्म का ही पूर्ण अंश है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी पूर्ण से जो उत्पन्न हुआ है वो पूरा ही उत्पन्न हुआ है, अंश नहीं उत्पन्न हुआ कि कुछ कट के उत्पन्न हुआ। ऐसे आप समझिए कि आप बच्चे को जन्म दिया है तो आपने अपना स्वरूप को जन्म दे दिया है, कोई कमी आप में, उसमें कोई कमी ऐसा नहीं, हाथ ना रहा हो, पैर ना रहा हो, या कोई धड़कन ना रही हो, कि रोशनी ना हो उसके अंदर, पूर्ण आप फिर भी पूर्ण की पूर्ण बनी हुई, कमी कुछ भी आप में नहीं आई, और आपने पूर्ण से पूर्ण को जन्म दिया है। अब यह है कि वो बस आपके गुणों को धारण करे। कुंडा नहीं लगा आपके, अगर कुंडों को वो, आपके गुणों को अगर वो गुणों को धारण करे तो वो आपके समान बन सकता है। अगर वो आपके गुणों को धारण नहीं कर रहा है तो आपके गुणों में कमी आ जाएगी। तो पूर्ण यानी पूर्ण से पूर्ण रूप में आप लोग जन्म दे लेते हैं, जन्मदाता, इसीलिए भगवान का स्वरूप कहा गया है। ठीक है, कोई कमी तो नहीं है। उसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो हम लोग क्या है, ईश्वर का अंश है। कहने का तो अंश है, वैसे पूर्ण से हम पूर्ण ही उत्पन्न हुए हैं,
और परमात्मा फिर भी पूरा का पूरा बचता है। आप चाहे जितने बच्चे पैदा कर लो, फिर भी आप पूरी की पूरी रहोगे कि कोई कमी आ जाएगी, कि कुछ घट जाएगा, घटेगा तब भी कुछ नहीं, पूरा से पूरा निकलेगा फिर भी पूरा बचेगा। उसी प्रकार से भगवान ने हम लोगों को पूरा से अपने से ही स्वयं को हम लोग के रूप में प्रकट किया है। भगवान ने गीता में कहा अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थिता, मैं ही सभी भूत प्राणियों की आत्मा हूँ, मैं सबकी आत्मा हूँ। गुडाकेश अर्जुन, मैं सबकी आत्मा मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कहीं कुछ नहीं है। बहुत बड़ा धोखा है हम लोग के अंदर, बहुत छल है। हम लोग छल और धोखा बना लेते हैं, स्वयं में प्रकट कर लेते हैं, माया हम लोग स्वयं बना लेते हैं। आप चाहे तो इस घर के अंदर कितने घरौंदे बना लो, हैं? दिवाली में देखो देखो बाहर सड़क के किनारे छोटे छोटे घर सुंदर सुंदर बना लेते हैं। कुछ बस्तियों में देखो बड़े सुंदर सुंदर से जीना भी है, कोठरी के ऊपर कोठरी भी है, सब बना रखा है। ठीक, तो ये माया की रचना हम स्वयं करते हैं। इस घर के अंदर आप ईंटों से कितने बना लो घरौंदे, घर के बाहर भी बना सकते हो, तो रचना आप स्वयं कर लेते हैं। तो छल प्रपंच की रचना हम स्वयं करते हैं। सत्य क्या है? वो सत्य हमारे अंदर विराजमान है, वो सत्य हमारे अंदर विराजमान। जिस दिन हम उस सत्य को पहचान लेते हैं कि हम पूर्ण हैं, हम सक्षम हैं हर कार्य करने में, ठीक, उस दिन अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास हो जाता है। तब हम दूसरों का सहारा और आसरा नहीं लेते। जब तक हम स्वयं के सत्य को नहीं पहचानते हैं तब तक हम दूसरी तरफ राह और सहारा ढूंढते हैं कि कोई मेरी मदद कर देगा, कोई मेरी मदद कर देगा, कोई मेरी मदद कर देगा। इसलिए हम भगवान का भजन न करके संसार का चिंतन करते हैं। सिर्फ इस कारण, जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता, जिस दिन हमें सत्य की अनुभूति हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है, उस दिन क्या होता है? हम परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, उसका ही भजन यहाँ पर अंदर निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता, फिर अपने आप निरंतर चलता है। कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है कि नहीं प्रैक्टिस करेंगे, बार बार भजन गाएंगे, बार बार श्लोक पढ़ेंगे, बार बार जप करेंगे, नहीं करनी पड़ती है। भले ही आप आईसीयू के बाहर बैठे हो, कोई आईसीयू के अंदर भर्ती हो आपका परिजन, लेकिन चिंतन उसका भजन जब उसका चलता है, क्योंकि वो इतना विश्वास हो जाता है। कैसे? प्रैक्टिकल ये होता है, जैसे आप पति है, पति पत्नी प्रेम कितना होता है? बहुत होता है। पति अगर कहीं बाहर विदेश चला जाए, स्त्री सारे काम करती रहेगी लेकिन एक मन वहां लगा रहता है। जिसका पति कई दिनों से ना मिला हो, बाहर चला गया हो, होता है, ध्यान भूलता नहीं है। माँ को अपने बच्चे का ध्यान भूलता नहीं है, करना नहीं पड़ता ध्यान कि ध्यान कर मेरा बच्चा कहाँ है, खो गया, वो परमानेंट ध्यान रहता है। सेम बस वही, क्योंकि आपको ये ज्ञान है कि ये मेरा है। इसलिए जिस दिन आपको ये अनुभूति हो जाती है कि परमात्मा हमारे अंदर है, मेरे साथ है, निरंतर वो चल रहा है, मेरे साथ निरंतर अनुभूत कर रहा है, वो सब कुछ मेरा ग्रहण कर रहा है, जिस दिन आपको अपने पर ये विश्वास हो जाता है कि मेरा प्रसाद, मेरा फूल, मेरी क्रिया, मेरी सोच, मेरा विचार वो सब ग्रहण कर रहा है, उस दिन आपके अंदर सत्य आ जाता है। बस सत्य को पाने का केवल इतना तरीका है, विश्वास। तभी कहा गया है भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणे। भवानी शंकर और गौरी शंकर क्या है? केवल श्रद्धा और विश्वास है। जिसे श्रद्धा विश्वास इतना निश्चित हो जाता है, कठोर हो जाता है, विचलित नहीं होता, उस दिन वो शंकर और पार्वती के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो हम हर किसी में गौरी शंकर के रूप में देखने लगते हैं। उस दिन शिव इफेक्टिव हो जाते हैं, तुरंत हमसे जो उनका कांटेक्ट होने लगता है, हम अनुभूत करने लगते हैं, वो दर्शन देने लगते हैं। केवल अपना बस यही विश्वास। और ये कब आता है? ये शुरुआत में अभ्यास कीजिए या सत्संग मिल जाए। बात गुरु की आ रही थी कि गुरु किसको बनाए, गुरु किसको करे। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु क्या है? साक्षात ब्रह्म के रूप में है, परम ब्रह्म के रूप में है।
और वो ब्रह्म जो है हमारे अंदर है। तो सबसे पहले आप स्वयं के ही गुरु बनिए। पहले हम स्वयं को ही निरंतर शिक्षा दें। अगर हम स्वयं को शिक्षा नहीं देंगे, स्वयं को हम ताड़ित नहीं करेंगे, स्वयं को प्रताड़ना नहीं देंगे, स्वयं को हम नियंत्रित नहीं करेंगे, तो कितना भी ऊंचा गुरु भगवान भी सामने प्रकट हो जाए तो वही दुर्योधन वाला हाल होगा। कि दुर्योधन के साथ भगवान रहे सामने, जब तक कृष्ण रहते थे तब तक दुर्योधन की बुद्धि सही रहती थी। वो कहता था ठीक ठीक आप सही कह रहे हो, ऐसे ही करेंगे, और जहां कृष्ण इधर मुड़े वो उधर मुड़ा, बुद्धि पलट जाती थी। ये हाल होगा दुर्योधन वाला। तो निरंतर स्वयं को जो सीख दे रहा है वो सबसे बड़ा गुरु, यानी कि हमें अपनी आत्मा को आत्मनो ही गुरु, ये श्रीमद् भागवत का वाक्य है। आत्मनो ही गुरु। भगवान दत्तात्रेय थे, उन्होंने स्वयं 24 गुरु अपने जीवन में किए थे। 24 गुरु में उन्होंने एक गुरु जो है बाद में कहा था कि मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है, मैं अपनी आत्मा के अनुसार ही चलता हूँ। और आत्मा पे जो ये मोह माया का बादल झुका हुआ है, और कुछ नहीं है, ये बादल है कि जब बादल होते हैं तो सूरज छिप जाता है, दिखाई पड़ता है, वरना सूर्य कभी डूबता नहीं है। सूर्य हमेशा आकाश में रहता है। पृथ्वी घूमती है तब हमको सूर्य नहीं दिखता है, तो लगता है कि सूर्य डूब गया। ठीक, तब अमेरिका में रात, यहाँ दिन, यहाँ रात, तो वहाँ दिन, लेकिन डूबते कभी नहीं है, रहते परमानेंट, चमकते रहते। गुरु की साक्षात परम ब्रह्म। सबसे पहले हम स्वयं के अपने ही गुरु बने। उसके पश्चात यह है पानी पिए जान के गुरु किए छान के। ठीक, पहले कहते थे गुरु किए जान के, पानी पिए छान के, लेकिन अब गुरु जो है छन्नी लगा के ही करने चाहिए, जब तक ये आपकी कसौटी पे खरे ना उतरे, मानक पे ना खरे उतरे। ठीक, भागवत में जो है गुरु के कम से कम 50-45 लक्षण दिए गए हैं कि गुरु को जो है ब्रह्मचारी होना चाहिए, यम नियम संयम का पालन करना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए, वेदाध्ययन आदि उसको होना चाहिए, इसका पठन पाठन करना चाहिए, तमाम इस तरह के उसके लक्षण दिए गए हैं। तो इतना खरा मिल नहीं पाता है, लेकिन ये है हमने गंगा जी को गुरु माना, क्यों माना, इसका भी प्रमाण आपको दिए दे रहा है, क्लैरिफिकेशन। एक बार की बात है, राधा और कृष्ण के दरबार में जो है पूरा दरबार लगा हुआ था, सभी देवी देवता जो है वहां पर उपस्थित, सभी देवी देवता उपस्थित थे। तो सभी देवी देवता उपस्थित थे, बड़ा मनोहर ही वहाँ संगीत चल रहा था। माता शारदा जो है वीणा बजा रही थी, बड़ा सुंदर ही जो है मनमोहक गा रही थी, सभी रीझ रहे थे, सभी आनंदित हो रहे थे, सभी भाव विभोर हो रहे थे। तो उसी भाव विभोर होने में क्या हो गया, सब द्रवित हो गए। होता है जब भाव विभोर व्यक्ति होता है तो द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। तो जितने भी सभी देवता थे, श्री कृष्ण भगवान की साक्षात साथ थे, राधा भी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश थे, सारा इंद्रलोक स्वर्गलोक सब थे, सभी लोकों के देवता थे, सब द्रवित द्रव रूप में हो गए। द्रव यानी जल बन गया, वहां पे सब जल ही जल हो गया। तो वो जल ही जो है ब्रह्म द्रव कहलाया, उसको ब्रह्म द्रव कहा गया, ब्रह्म जल। वही जल जो है यहाँ पर गंगा के रूप में आया। तो ये जो गंगा जल है ये ब्रह्म, इसको पारलौकिक भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में जब बोले तो इसको ब्रह्म द्रव कहा जाता है। हम लोग इसको गंगा जल जानते हैं, ब्रह्म द्रव है, यानी कि ब्रह्म का स्वरूप है, साक्षात। तो आप गंगा जल के पान से, स्नान से, ध्यान से आपके तुरंत ही पाप कटते हैं। पाप हारणी, इनका एक नाम ही है पाप हारणी और त्रिपथ गामिनी, यानी कि 3 पथ पे ये चलती हैं। ब्रह्मलोक को भी जाती हैं, विष्णु लोक को भी जाती हैं, शिवलोक को भी जाती हैं। दूसरी कथा कुछ इस तरह से आती है, कथा क्या, ये पौराणिक कथाएं हैं कि एक बार श्री कृष्ण भगवान लीला कर रहे थे, लीला करते हुए जो है गोपियों के साथ घूम रहे थे। थोड़ी राधा जी को थोड़ी बेचैनी हुई कि हमारे कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए।
उन्होंने राधा जी को चिंता में डालने के लिए सभी गोपियों सहित पूरे ब्रह्मलोक सहित द्रव के रूप में बन गए। तो वो स्वरूप भी जो है गंगा जल ही वही स्वरूप कहलाया, वो गंगा जल के रूप में ही हुआ। तो जो परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान है, ये क्या है? गंगा के रूप में, जल के रूप में है। ठीक, तो अब कृष्ण तो परम, जो उनका परम स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है, अलौकिक स्वरूप है, उनको इन स्थूल आंखों से देखने के लिए हमको बड़ी पवित्रता चाहिए होती है। ठीक, लेकिन भगवान ने भक्तों के लिए सुलभ है, तो उन्होंने भक्तों के तारने के लिए अपने आप को इस रूप में प्रकट कर दिया है कि तुम जितना सेवन करोगे, जितना पूजन करोगे मेरा, तो उतना ही मुझको प्राप्त होते जाओगे। तपस्या और वैराग की इसीलिए जरूरत पड़ती है, अन्यथा क्या हो, आसानी से जो चीज उपलब्ध हो जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। और भी कथा आती है कि जब राजा बलि के यहाँ भगवान ने, विष्णु भगवान ने 3 पग से पृथ्वी नापी थी, राजा बलि के ऊपर जब जो है अपना पैर रखा था, उसके पहले उनका पैर जो है पूरा ब्रह्मलोक नाप लिया था भगवान विष्णु ने। तो उनका अंगूठा जो है सीधे ब्रह्म लोक में पहुंचा था, ब्रह्मांड को फाड़ दिया था, तो वो ब्रह्मांड कटाह के रूप में स्थान हो गया। ब्रह्मा जी वहां के वासी हैं, उन्होंने उनके अंगूठे को, उनके अंगूठे से जल की धारा निकली, भगवान विष्णु के अंगूठे से जो धारा निकली उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया, और फिर उसके पश्चात उन्होंने उसी से ही भगवान के पैर धोए। इसीलिए कहा जाता है तेरा तुझको अर्पण, कि भगवान पहले खुद ही अपनी व्यवस्था बनाते हैं तब वहां आते हैं। इसीलिए तप करना पड़ता है, वैराग्य धारण करना पड़ता है पवित्रता लाने के लिए, कि स्वयं में जितनी पवित्रता आती जाएगी उतना ही परमात्मा के हम करीब पहुंचते जाएंगे। वो जल ही जो है गंगा जल कहलाया। तब से ब्रह्मा जी अपने साथ निरंतर हमेशा कमंडल में गंगा जल रखते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में रहती है गंगा जी, और शिव जी की जटाओं में रहती हैं, उन्होंने अपने जटाओं में, सिर में स्थान दिया। ठीक, गंगा जी, एक बार की और बात है कि लक्ष्मी जी, सरस्वती जी दोनों आपस में जो है, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी, एक देवी और याद नहीं आ रहा ना, दोनों भगवान विष्णु के चरण दाब रही थी। तो लक्ष्मी तो शांत रहती है, गंभीर है, सरस्वती तो थोड़ी चंचला है, बोलती ज्यादा है थोड़ा। काली जी थी, याद नहीं आ रहा बिल्कुल। तो सरस्वती जी थोड़ी ज्यादा बोलती हैं, तो ऐसे ही दोनों में आपस में विवाद हो गया। विवाद में जो है इन्होंने, सरस्वती माता ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है इनसे दूर हो जाओ, विष्णु से। थोड़ी सी ईर्ष्या रहती है देवियों में भी, ये गुण देवियों में भी होता है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम इनसे दूर हो जाओ, वृक्ष के रूप में तुम बन जाओ जा करके। काली माता थी शायद, तीनों की आपस में विवाद हुआ। लक्ष्मी जी तो बोलती नहीं, लक्ष्मी जी तो कुछ नहीं बोली, काली माता ने भी विवाद किया। तब इन्होंने जो है सरस्वती को भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी पृथ्वी पे रहो जाके, इनसे दूर हो जाओ जा करके। और लक्ष्मी जी तब यहाँ पर तुलसी के रूप में आ गई, और जो सरस्वती माता थी वो सरस्वती नदी के रूप में आई, जो कि बिल्कुल अब अप्रकट के रूप में है, एक महीन बिल्कुल सी है, गंगा में ही मिली हुई है जाकर के। तो गुरु भाई तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो तीनों के साथ निरंतर हमेशा जो है ये गंगा रहती है। और भागीरथी कथा आप लोग को मालूम ही होगी कि उन्होंने इतना बड़ा तप किया अपने पुत्रों को तारने के लिए। तब वो देवी लोग गए, वहां पर जाके गंगा को मनाया कि तुम चलो हमारे साथ और मेरे पुत्रों को तारो चल के। उसके पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए भागीरथ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है,
मेरा डिपार्टमेंट है बनाना, मैं संसार का निर्माण करता हूँ, मैं संसार को बनाता हूँ। विष्णु ने कहा कि नहीं, मैं भी तारने वाला काम मेरे पास नहीं है, मैं तो पालन पोषण करता हूँ। शंकर जी ने कहा कि मैं संहार करता हूँ, ये भी डिपार्टमेंट मेरा नहीं, मैं तारण करूँ। तो उन्होंने कहा कि अब ये बताओ फिर ये तारेगा कौन, मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले। तब जो है विष्णु जी ने कहा कि जाओ तुम देवी गंगा को प्रसन्न करो जाके, वो मेरी पत्नी है, मेरा ही अंश है, वो ही तारण करेगी। तब उन्होंने देवी गंगा के पास गए, उन्होंने कहा मैं चलती चलूंगी तो तुम्हारे पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में रहने वाली है गंगा, लेकिन उन कहती मेरा इतना वेग है कि मेरे वेग कोई वहां संभाल नहीं पाएगा, तो जाओ तो पहले मेरे वेग को संभालने की व्यवस्था करो। तब शिव ने कहा कि ठीक है, मैं उनका वेग संभाल लूंगा। तो उन्होंने अपने, तब देवी गंगा स्वर्ग से आई है तो मात्र एक बाल आया है उनका, बाल के बराबर अंश के रूप में आई है, पूरा अंश नहीं आया यहाँ पर। उस अंश में इतना वेग है कि उसको शिव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया, जटाओं में संभाला, और उसमें भी एक लट से उन्होंने, शिव ने पृथ्वी लोक पे गंगा को बहाया। तब जो है उन्होंने उनको पृथ्वी पर बहाया। तो उनका नाम क्या है, मुक्त हारिणी है, मोक्षदायिनी। गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, यानी गंगा जी के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती। जो कहे गंगा गंगा वो न रहे भूखा और नंगा। तो उनमें सभी देवी देवताओं का वास है। रही ज्ञान की बात, जब तक कि हम अपना ही ज्ञान स्वयं नहीं मानेंगे तो कोई गुरु हमको मनवा नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञान जितना सबको है उतना ही कोई नहीं मानता। ज्ञान सबके पास ओवरफ्लो हो रहा है, हमारे गुरु जी तो कहते हैं सबके पास ओवरफ्लो हो रहा है ज्ञान, वो अंदर नहीं समा रहा, सबके पास ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है। बड़ी हंसी बात सकते हैं। तो अगर हमें जितना ज्ञान है उतना ही मान ले तो क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तो भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर के उतरा पारा। कलयुग में जो नाम भी लेता रहता है, नाम से ही तारण मात्र हो जाता है। नाम में ही इतनी ऊर्जा है, नाम में बहुत ऊर्जा है। केवल देवता स्तुति प्रसन्ना, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र उनको वश में कर लेते हैं देवताओं को। तो उनका मंत्र का ही हम जप करते रहें तो देवता अधीन हो जाते हैं, वो आने लगते हैं। बस ये है कि हमको ही अलौकिकता नहीं चाहिए होती। यही इतना आकर्षण इस पृथ्वी पर है, गुरुत्वाकर्षण है, कि इसी आकर्षण में फंसे रहते कि बार बार पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम, बार बार जन्म लेना बार बार मरना, क्योंकि इतना आकर्षण है यहाँ पर। ना आकर्षण हो तो क्यों बार बार जन्म हो। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण है उसमें। तो गुरु रूप में गुरु करना आवश्यक भी होता। कहते हैं कि जब यहाँ से जाओ तो वहाँ पर जो है देखा जाता है गुरु किए नहीं, क्योंकि कोई गारंटी तो ले, आपने किसको भजा, कौन आपकी गारंटी ले रहा है, किसने आपको धर्म मार्ग पे चलाया, कैसे आप धर्म पे चले। तो अच्छा है कि गंगा जी शरीर रूप में है, सभी देवता भी उसमें वास करते हैं। तो कोई इंसान तो बहुत है, सन्यासी महात्मा लोग हैं, लेकिन आसानी से मिल नहीं पाते हैं कि हमारी उन तक पहुँच हो। इतने बड़े बड़ी तंद्राओं में, गुफाओं में, इतने बड़े आश्रम में ऐसे बैठे नहीं मिल पाते आसानी से पहुँचो, कि जो निरंतर हमको मार्गदर्शन करे, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो जो गंगा जी हैं, जो उनका सेवन करता है, तो जब निरंतर आप उनका सेवन करोगे, निरंतर उसके जल का पान करो, उन तक जाओ, निरंतर उनके पास पहुंचो, तो निश्चय ही जितने बार जाओगे उतने बार ही आपके पापों का क्षय होगा, सद्बुद्धि प्राप्त होती है। ये समझ लो, सद्बुद्धि मिलती है वहां जाने से, अपने आप स्वतः ही होता कि उनके आप चलने की तैयारी मात्र करने लगो गंगा जी जाने की, तो आनंद आने लगता है। तेरा गंगा जा रहा है, और फिर उनके तट तक पहुंचने लगो तो वहां की वायु ही पवित्र करती है हमको। अच्छा है कि आप बिना कुछ सोचे समझे उनको आप गुरु मान सकते, क्योंकि हमारे परम गुरु कौन है, गुरु ब्रह्मा। गुरु कौन है, ब्रह्मा है। गुरु विष्णु है, गुरु महेश, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ठीक। तो ये हमारे तीनों गुरु हैं, चारों गुरु हैं, और इन गुरु का शरीर उस रूप में है, द्रव रूप में है हमारे पास, तो ये ऑटोमेटिक हमारे गुरु हो गए। अब ये ज्ञान नहीं होता, लोगों को मालूम नहीं होता। तो ये बात आपको शायद अच्छे समझ में आ गई होगी। तर्क भी हमने तार्किक रूप से और पौराणिक रूप से भी समझाया। दूसरी बात है, स्वामी निश्चलानंद है, इनका जो है आश्रम उड़ीसा में है, और वहाँ पर जो है ये इनके हम प्रवचन इसमें सुनते रहते हैं, तो उससे जो है हमें ज्ञान मिलता है, और हमें सही रूप में, या जिनको हमें सुनना है, कुछ जानना है, ज्ञान लेना है, तो किसी को कहीं पर हमें अपनाना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, कि जिससे निरंतर ज्ञान ले, या हमारे आदर्श के रूप में हमारे सामने हो। जब उसको आदर्श को सामने रखेंगे तभी हम उस मार्ग पे चल पाएंगे। बेटा शांत बैठो चुपचाप, ठीक है। अगर आदर्श कोई सामने नहीं होगा तो हम उस मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। आदर्श बनाना सभी संसार में जरूरी है। आइडियल, उसी को गुरु कहते हैं। जैसे टीचर होता है ना, एक आइडियल के रूप में होता है, बच्चे फॉलो करते हैं टीचर को, मेरी मैम ने ऐसा किया, मेरी मैम ने ऐसा किया। उसी तरह से टीचर वही गुरु जो हमको उपदेश दे सके। और अन्य भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। उन्होंने तो सांप को, अजगर को, कन्या को, बालक को, सूर्य को, जल को, ठीक है। एक वैश्या को भी उन्होंने गुरु बना लिया, वैश्या को भी उन्होंने गुरु माना कि ये भी मेरी गुरु है। बात ऐसी कि वैश्या दरवाजे पर खड़ी होकर के अपना जो है कस्टमर देख रही थी, इतनी तल्लीनता से देख रही थी, इतनी तल्लीनता से देख रही थी, उसको आसपास कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, केवल उसकी राह तक रही थी। लेकिन जब उसको ये ज्ञान हुआ कि आज पूरा दिन मैंने ध्यान से अपने कस्टमर को ढूंढा है, मुझे नहीं मिला, मैं कितनी पागल, कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने अगर यही ध्यान अगर भगवान में लगा लिया होता तो मेरा उद्धार हो जाता। उसी समय उसको वैराग्य प्राप्त हो गया और उसने जो है वो पेशा छोड़ दिया। तो जो उसके ध्यान योग था वो वहीं पर भगवान दत्तात्रेय कोने में खड़े हो देख रहे थे, तो उन्होंने उसको भी गुरु बना लिया। एक बहेलिया को भी उन्होंने गुरु बनाया, जो है शिकार करता है। देखा है कितनी तीव्रता से, कितने ध्यान से जो है ये अपना तीर पैना कर रहा है शिकार को ढूंढने के लिए, शिकार मारने के लिए। तो हमारे जीवन में अगर उद्देश्य है तो हमारे साधन भी उतने ही जो है तीव्र पैने होते जाए, हम उन पर हमें निगाह निरंतर रखें। तो गुरु हम कई गुरु अपने जीवन में जहाँ से हमें उपदेश मिलता जाए, जहाँ से लगे कोई सही गुण मिल रहा है, अच्छा आचरण है, कोई अच्छी बात है, हम सीख सकते हैं। बाकी जब तक हमारा मन स्वयं को हमें उस चीज़ को नहीं मनवाएगा, नहीं ज्ञान देगा, तब तक हम नहीं मानेंगे, चाहे जितना बड़ा संत जो उपदेश दे रहा हो। जो स्वामी शंकर, ये भारत के 4 शंकराचार्य हैं। भारत के 4 शंकराचार्यों में स्वामी निश्चलानंद जो शंकराचार्य हैं इस समय, इनका बहुत बड़ा आश्रम है। और जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथ इनकी जुबान पे, श्लोक सहित सारे श्लोक इनकी जुबान पे हैं संस्कृत। वो श्लोक का नंबर तक बता देते हैं। बचपन से ही 6-7 वर्ष की अवस्था में इनको नारद जी का दर्शन हुआ था। फिर सुखदेव जी, व्यास जी, सभी देवी देवता उनको